हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 17 जून 2021 और 17 जून 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह दिवस मनाया जाता है आपका 16 जून को। ऑप्शन बी 16 जून। यह दिन उन महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में वैश्विक जागरूकता की पहचान करता है जो दुनिया भर के प्रवासी अपने परिवारों की भलाई के लिए करते हैं। लगभग 258 मिलियन लोग अपने मूल देश से बाहर रहते हैं और ये श्रमिक अपने रिश्तेदारों को जो पैसा भेजते हैं वह दुनिया भर में अन्य 800 मिलियन लोगों का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने नेस्कॉम द्वारा संचालित अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू किया। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यह जो है किस राज्य ने शुरू किया। ऑप्शन ए तेलंगाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2020 वर्ष पहल के हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार ने नेस्कॉम द्वारा संचालित तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लॉन्च किया है। इसका विजन तेलंगाना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना और सामाजिक कल्याण के लिए इसका लाभ उठाना है। अब जो है ये तेलंगाना ने मिशन शुरू किया, तो तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका तेलंगाना जिसकी राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और जो वहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना की कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने किसके साथ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की। तो यह पहल शुरू की है तेलंगाना सरकार ने किसके साथ। विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल। तो इसका ऑप्शन डी सही होता, उपरोक्त सभी। इस परियोजना के तहत विकाराबाद जिले के चिन्हित हवाई क्षेत्र का उपयोग करके टीकों और दवाओं के वितरण के लिए बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन उड़ानों का उपयोग किया जाएगा। तेलंगाना टीकों की ड्रोन डिलीवरी शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया जो टीकों की क्या करेगा, ड्रोन के द्वारा डिलीवरी शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई पहल प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया किसकी है। तो यह जो पहल शुरू की गई है यह पहल है आपका कार्यालय प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। ऑप्शन सी। महामारी की लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए केंद्र ने मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया लॉन्च किया। यह कार्यालय प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य चिकित्सा ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हितधारकों की मदद करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस वर्ष लॉन्च करने की तैयारी है। तो विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह जो है वो आपका 2021 में लॉन्च करने की तैयारी है। ऑप्शन है 2021। एक नैनो सैटेलाइट वीसा वुडसैट का माप 4 गुणा 4 इंच, 4 गुणा 4 गुणा 4 इंच, लगभग 10 गुणा 10 गुणा 10 सेंटीमीटर है और इसका वजन लगभग 2.2 पाउंड है। इसके सतह पैनलों के लिए एक विशेष प्रकार के लेपित प्लाईवुड जिसे वीसा कहा जाता है इसका उपयोग किया है।
आर्कटिक एस्ट्रोनॉटिक द्वारा डिजाइन किए गए मिशन के हिस्से के रूप में यह लकड़ी का उपग्रह लॉन्च होगा, जो कि 2021 में इसके लॉन्च करने की तैयारी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुरेश रैना की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सुरेश रैना की जो आत्मकथा है वो है आपकी बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। ऑप्शन बी, बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। यह सुरेश रैना की आत्मकथा है। क्रिकेटर ने पुस्तक में अपने क्रिकेट कैरियर की एक झलक साझा की, जिसमें सफलता, असफलता, चोट, झटके और उनसे उबरने की कहानियाँ शामिल हैं। भरत सुंदरसन के सह लेखन में सुरेश रैना ने उत्तर प्रदेश में स्कूली छात्र होने से लेकर भारत के लिए खेलने के सपने को जीने तक के अपने सफ़र के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में AICTE ने नीट 2.0 के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की? तो यह साझेदारी की घोषणा की है कैरियर लैब्स के साथ। ऑप्शन सी, कैरियर लैब्स। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारत में 2 लाख छात्रों के लिए नीट 2.0 के लिए कैरियर लैब्स के साथ साझेदारी की घोषणा की। कैरियर लैब्स का प्रोफाइल बिल्डर लाइट उत्पाद अब नामांकन के लिए पूरे भारत में सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए उपलब्ध होगा। यह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के चुनिंदा छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केन्या में नैरोबी विश्वविद्यालय में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किसने किया? तो अभी केन्या कौन गए थे? हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने ही वहाँ पर क्या किया, इसका उद्घाटन किया। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है आपका, एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर केन्या की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान इन्होंने इस पुस्तकालय का उद्घाटन किया। 1956 में इसी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार हर वर्ष केन्याई लोगों को 400 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। अब केन्या में इसका उद्घाटन हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपका केन्या है जिसकी राजधानी है नैरोबी। वहाँ जो मुद्दा चलती है केन्यन शिलिंग। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याता। और ये क्या है आपका केन्या का फ्लैग। और वहाँ के जो आपके डिप्टी उपराष्ट्रपति जो उप राष्ट्रपति हैं वो है आपके विलियम रूटो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी, निजी और गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य कर दिया? तो अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। यह निर्णय शैक्षिक वर्ष 2021-22 से लागू होगा। 2019 की इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार अधिगम की चपलता और अनुकूलन क्षमता सहित अंग्रेजी शीर्ष 3 कौशलों में शामिल है। अब यह जो अनिवार्य किया आंध्र प्रदेश ने, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और जो वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, संचलन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो यह प्रतिबंध लगाया आपका बिहार राज्य ने। ऑप्शन सी, बिहार। बिहार सरकार ने 15 जून को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात और भंडारण, संचलन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, जिसका अपशिष्ट निपटान के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन रहा था। राजपत्र अधिसूचना के 180 दिनों के बाद प्रतिबंध प्रभावित होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने पॉलीथीन के उत्पादन, प्रचलन और उपयोग पर रोक लगा दी थी। अब यह रोक आपके बिहार राज्य ने लगाई है, तो बिहार के बारे में जानते हैं। ये आपका बिहार जिसकी राजधानी है पटना। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें आपकी 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आदेश दिया कि सरकारी अस्पतालों में बच्चों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा क्या होगी वहाँ उपलब्ध कराई जाए? मतलब बच्चों को सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो यह जो है आदेश किसने जारी किए? आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश।
चिकित्सा कर्मियों को बाल चिकित्सा संबंधी मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने भी पूरे राज्य में मानव आवासों के पास हेल्थ हब बनाने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो बिडेन कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति। इन्होंने कनेक्टिकट राज्य में संघीय न्यायाधीश किसे नामित किया? तो संघीय न्यायाधीश कौन बने हैं? वो बने हैं आपके सरला विद्या नागला। ऑप्शन ए सरला विद्या नागला। वे कनेक्टिकट डिस्ट्रिक्ट के जिला न्यायालय में सेवा देने वाली दक्षिण एशिया मूल की पहली न्यायाधीश होंगी। वे वर्तमान में कनेक्टिकट डिस्ट्रिक्ट में यूएस अटॉर्नी कार्यालय में मेजर क्राइम यूनिट के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। और अब ये आपकी कनेक्टिकट राज्य में संघीय न्यायाधीश बन जाएंगी कौन? सरला विद्या नागला। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनका नाम नामित किया, तो आइए अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नीचे क्या दिखाया गया आपको? अमेरिका का फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, वहाँ की मुद्रा है डॉलर। ये है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और ये है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो बिडेन ने किसे अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग की अध्यक्ष नामित किया? तो कौन नामित हुई? वो ही आपकी लीना खां। ऑप्शन ए लीना खां। राष्ट्रपति जो बिडेन ने लीना खां को अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग के अध्यक्ष नामित किया। वे कार्यवाहक अध्यक्ष रेबेका केली स्लॉटर से एजेंसी का कार्यभार संभालेंगी। उन्होंने एफटीसी के इतिहास में सबसे कम उम्र की अध्यक्ष माना जाता है। लीना खान Amazon.com इनकॉर्पोरेटेड 2017 के एक शोध पत्र के साथ प्रमुखता से उभरी, जिसका नाम अमेजन एंटी ट्रस्ट पैराडॉक्स है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भारतीय डेल्फिक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष किसे नामित किया गया? तो संस्थापक अध्यक्ष नामित हुए आपके विजेंद्र गोयल। ऑप्शन बी विजेंद्र गोयल। गोयल इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल के दक्षिण एशियाई मामलों के सलाहकार भी हैं। वर्तमान में गोयल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन परिषद एसोचैम के अध्यक्ष और मणिपुर में वीर टिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय की गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्य हैं। और अब ये क्या बनने वाले हैं? भारतीय डेल्फिक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष। इनका नाम क्या हुआ है? नामित हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोदी जी ने विवा टेक के कौन से संस्करण में मुख्य भाषण दिया? तो यह कौन सा संस्करण था? यह था आपका 5वां। ऑप्शन सी 5वां संस्करण। यह भाषण 16 जून को दिया। विवा टेक यूरोप में सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप समारोह में से एक है और यह 2016 से हर साल पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। यह पब्लिसिस ग्रुप एक प्रमुख विज्ञापन और विपणन समूह और लेस इकोस एक प्रमुख फ्रांसीसी मीडिया समूह द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में 50 लाख दवा किट बांटी जाएंगी? तो ये किस राज्य में बांटी जाएंगी? यह बांटी जाएंगी आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस बड़े कदम को कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उठाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 17 लाख मेडिकल किट, जिन्हें विभिन्न जिलों में वितरित किया जाएगा, ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाई। बाकी 33 लाख मेडिकल किट की आपूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में बांटी जाएंगी, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की ये क्या आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य से जलगांव केला की खेप दुबई भेजी गई? तो जलगांव केला की जो खेप है वो दुबई भेजी गई है आपके महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 22 मीट्रिक टन ज्योग्राफिक इंडिकेशन प्रमाणित जलगांव केला महाराष्ट्र के जलगांव जिले से तांदलवाड़ी गांव के प्रगतिशील किसानों से प्राप्त किए गए, जो कृषि निर्यात नीति के तहत पहचाने गए केले के समूह हैं। 2016 में जलगांव केले को
GI प्रमाणीकरण मिला, जिसे निसर्गजा कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव के साथ पंजीकृत किया गया। अब महाराष्ट्र से यह खेप भेजी गई, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। ये है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह को किसने संबोधित किया? तो यह जो उद्घाटन समारोह था वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया। ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन। ये कौन है? ये हैं आपके केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री, और 15 जून को इन्होंने इसका समारोह को संबोधित किया। यह कार्यक्रम मोक्षायतन योग संस्थान द्वारा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के साथ मिलकर 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जो 21 जून 2021 को पड़ता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी स्थापना के बाद 2015 से 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम लॉन्च किया? तो इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम लॉन्च किया CBSE और AICTE ने। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, A एंड B बहुत। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू करने के लिए AICTE के साथ सहयोग किया। संयुक्त रूप से शुरू किए गए कार्यक्रम स्कूली छात्र और शिक्षकों को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के छात्र और शिक्षकों के लिए वर्तमान में AICTE द्वारा आयोजित कौशल वृद्धि के लिए विभिन्न पहलों में प्रेरित करना, प्रशिक्षित करना और संलग्न करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन की शुरुआत किसने की? तो संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन की शुरुआत की अर्जुन मुंडा ने। ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 जून को आदिवासी आजीविका पहल संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन की शुरुआत की। आभासी रूप से जगदलपुर, रांची, जमशेदपुर और सारनाथ में 7 नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट का भी उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान समृद्ध सांस्कृतिक आदिवासी विरासत और प्रदर्शित करने वाली ट्राइब्स इंडिया कॉफ़ी टेबल बुक का भी अनावरण किया गया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किसने कांगड़ा में भारतीय जनौषधि केंद्र का उद्घाटन किया? कांगड़ा में भारतीय जनौषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो नफ्ताली बेनेट बने आपके इजराइल देश के प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी इजराइल। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और टेलीग्राम पर हमारे पास डेली क्विज होती है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।